Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of Geography. Dear students, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Life in the Tropical and Subtropical Regions. So it is my humble request to all my students, please open your book, chapter number 10, and the chapter is Life in Tropical and Subtropical Regions. So let's start today's period. So dear students, chapter is Life in the Tropical and Subtropical Regions, and this is chapter number 10 of Geography. Look students, the tropical region lies close to the equator. ये जो tropical region है ना, ये equator के आसपास का एरिया है. It extends between 10 degree north and 10 degree south. ये 10 degree north से 10 degree south तक जो एरिया है वो tropical regions हैं. The subtropical regions extend from 10 degree to 30 degree north and south latitudes. तो बहुत क्लियरली समझ लीजिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रीजन इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एरियाज रीजन नियर टू इक्वेटर एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ इक्वेटर के दोनों तरफ वो कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन. और फिर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक दोनों साइड, नॉर्थ में भी साउथ में भी, वो जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है. द अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रीजन एंड हैज फॉर्म्ड द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका. ये जो अमेज़न रिवर है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन की तरफ फ्लो करता है और अमेज़न बेसिन बनाता है साउथ अमेरिका में. फिर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो थ्रू द सब ट्रॉपिकल रीजन. ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के थ्रू फ्लो करता है, यानी 10 डिग्री से 30 डिग्री के तरफ. एंड दे हैव फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. क्लियर? सो देयरफॉर दीज टू रीजन्स हैव अ डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो ये जो दो रीजन्स है ना, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट अलग है और वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिफरेंट है. तो सबसे पहले बात करें द अमेज़न बेसिन का. तो अ मेजर पार्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन लाइज इन ब्राजील बिटवीन द गुयाना हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड इन द साउथ. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मेजर पार्ट है अमेज़न बेसिन का वो कहां है? वो ब्राजील में है. गुयाना हाईलैंड जो कि नॉर्थ में है वहां से लेकर ब्राजीलियन हाईलैंड साउथ तक में. ठीक है. द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द अमेज़न रिवर वाज अ स्पेनिश एक्सप्लोरर. जिसने सबसे पहली बार अमेज़न रिवर को एक्सप्लोर किया उनका नाम था विंसेंट येनेज पिंजॉन. तो विंसेंट येनेज पिंजॉन वो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सबसे पहले, वो यूरोपियन थे जिन्होंने सबसे पहले अमेज़न रिवर को पता लगाया, डिस्कवर किया. क्लियर? आफ्टर दैट अमेज़न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है. It is the second largest river in the world, 6,880 किलोमीटर. ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का. एंड इट डिस्चार्जेस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर. लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये डिस्चार्ज करता है. द अमेज़न रिवर originates in the Andes Mountains and drains into the Atlantic Ocean. कहां से ओरिजिनेट होता है अमेज़न रिवर? तो ये जो ओरिजिनेट होता है वो एंडेस माउंटेन से ओरिजिनेट होता है और कहां जाके ड्रेन्स करता है, मिल जाता है,
तो अटलांटिक ओशियन में जाकर ये ड्रेन कर जाता है। क्लियर? तो आपने क्या क्या जाना अमेज़न रिवर के बारे में कि ये साउथ अमेरिका में है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट है और ओरिजिनेट होता है इंडस माउंटेन से और ड्रेन्स होता है अटलांटिक ओशियन में। आफ्टर दैट मैरनन रिवर which is the head stream of the Amazon River, rises from the snow-covered Andes mountains in Peru. ये जो मैरनन रिवर है, जो कि अमेज़न रिवर का हेड स्ट्रीम है, ये स्नो कवर्ड एंडेस माउंटेन्स जो कि पेरू में है, वहां से राइज करता है। The Amazon River flows eastwards and on its way it is joined by more than 1000 known tributaries. अमेजॉन जो है ना वो ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करता है और रास्ते में इसको 1000 से ज्यादा नोन ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं और इसीलिए द रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अगर इसके सारे ट्रिब्यूटरीज को आपस में मिला दिया जाए इस रिवर के साथ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन फॉर्म करता है। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट द वास्ट alluvial plain of the Amazon basin has been formed by the sediments brought by the Amazon river and its tributaries. तो वास्ट alluvial plain जो कि अमेज़न बेसिन का जो वास्ट अलुवियल प्लेन है वो कैसे बना? तो अमेज़न रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज जो सेडिमेंट्स लाते हैं उसकी वजह से ये वास्ट अलुवियल प्लेन बन गया अमेज़न बेसिन। दिस ड्रेनेज बेसिन कवर्स हाफ ऑफ ब्राजील एंड पार्ट्स ऑफ बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ये जो ड्रेनेज बेसिन है ना ये ब्राजील का हाफ और बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला के पार्ट्स को कवर करता है। आफ्टर दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, द अमेज़न बेसिन एक्सपीरियंसेस एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो अमेज़न बेसिन है ना वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है, क्लाइमेट जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज में होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर। इस टाइप का जो क्लाइमेट है ना वहां पर जो कंडीशंस होते हैं वो हॉट होते हैं और वेट होते हैं पूरे साल। तो द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई। टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर हाई होता है, एक जैसा, यूनिफॉर्मली। The daytime temperature becomes oppressive and unbearable due to bright sunlight and high relative humidity. जो डे टाइम का टेम्परेचर है ना डियर स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव और अनबियरेबल हो जाता है, वो बर्दाश्त करने लायक वो जो है वो डे टाइम का टेम्परेचर वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय सनलाइट बहुत ब्राइट होता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई होती है, तो इसलिए वो उस समय वो ऑपरेसिव और अनबियरेबल हो जाता है डे टाइम टेम्परेचर। क्लियर? आफ्टर दैट द रेनफॉल इज हैवी अबाउट 250 सेंटीमीटर पर ईयर एंड इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी है, लगभग 250 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये ना पूरे साल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चूंकि ये पूरे साल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए देयर इज नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं है वहां पर। देयर इज मोर रेनफॉल इन द आफ्टरनून देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द डे। और आपको एक चीज पता है कि वहां पे आफ्टरनून में ज्यादा बरसात होती है, अगर उसको डे के दूसरे टाइम से कंपेयर करें तो आफ्टरनून में सबसे ज्यादा बरसात होती है। एंड इट इज एक्कम्पेनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। तो बरसात के साथ ही साथ थंडर और लाइटनिंग ये दोनों भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज ऑफ कन्वेक्शनल टाइप। ज्यादातर जो रेनफॉल है वो कन्वेक्शनल टाइप का होता है।
ठीक है, तो आपने क्या क्या इसमें समझा? एक तो ये कि हैवी रेनफॉल होता है 250 सेंटीमीटर से ज्यादा पर ईयर, कोई ड्राई सीजन नहीं होता, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है, आफ्टरनून में ज्यादा रेनफॉल होता है, थंडर और लाइटनिंग साथ में होती है, एंड रेनफॉल इज ऑफ कन्वेक्शनल टाइप। रेनफॉल कैसा होता है? तो कन्वेक्शनल टाइप होता है। आफ्टर दैट the summer and winter seasons are not well marked due to high temperature, well distributed rainfall throughout the year. ये जो समर और विंटर सीजन्स है ना, वो प्रॉपर मार्क नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हमेशा हाई होता है और रेनफॉल बहुत बेहतर डिस्ट्रीब्यूट है पूरे साल, यानी पूरे साल एकदम बेहतर कंडीशन में बरसात होती रहती है। इसलिए वहां पे समर और विंटर सीजन जो है प्रॉपरली मार्क नहीं है, जैसे हम लोग के इंडिया में है। देयर इज लिटिल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। जो एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो कम है। दिस व्हेन कंबाइंड विथ हाई ह्यूमिडिटी प्रोड्यूसेस स्लटरी वेदर कंडीशन। तो ये जो बहुत लिटिल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, जब ये हाई ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन करता है तो वहां का जो वेदर कंडीशन है वो स्लटरी हो जाता है। ठीक है, देन अब बात करते हैं वहां के, अभी क्लाइमेट की बात कर ली हम लोगों ने। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, सो द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द अमेज़न बेसिन हेल्प्स इन द रिच ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मैंने क्या बताया था कि क्लाइमेट जो है वहां का बहुत हॉट है और ह्यूमिड है अमेजन बेसिन का। उसका क्या फायदा होता है कि वहां पे नेचुरल वेजिटेशन का जो ग्रोथ है बहुत रिच है। द फॉरेस्ट्स फाउंड हियर आर द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि पूरे साल मैंने बताया कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं ना, दे आर द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इन द वर्ल्ड। आपने अमेज़न बेसिन का नाम सुना होगा कि अमेज़न बेसिन में जो भी फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत थिक हैं। सो लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इन द वर्ल्ड। These are called the evergreen equatorial forests. इनको क्या कहते हैं? Evergreen equatorial forests. And these forests are known as selva in South America. तो एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स को साउथ अमेरिका में सेल्वा, SELVA, सेल्वा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट the important trees found in the Amazon basin are ebony, palm, rubber and cane. These are the important trees which are found in the Amazon basin. These trees provide hardwood timber. ये हार्डवुड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, द लाइटेस्ट वुड, बालसा। ये जो है ना, ये वुड जो है लाइटेस्ट है, सबसे हल्का वुड है दुनिया का, इज ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। सो बालसा इज ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच इज द लाइटेस्ट वुड। द बालसा वुड इज वाइडली यूज टू मेक रैप्स, टॉयज, मॉडल्स ऑफ एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। ये बालसा वुड किस में यूज करते हैं? तो रैफ्ट्स बनाने में, टॉयज बनाने में और एरोप्लेन के मॉडल्स बनाने में यूज करते हैं। अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट्स आर रबर, कोकोआ, नट्स, गम, कॉर्क, रेसिन्स, क्विनीन फ्रॉम द bark of the cinchona tree and wax from the canoba palm tree. क्लियर? तो ये प्रोडक्ट्स भी वहां से पाए, वहां पर जो है वो मिल जाएंगे आपको, उस फॉरेस्ट से मिल जाएंगे। क्या क्या? आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। रबर, कोकोआ, नट्स, गम, कॉर्क, रेसिन्स, क्विनीन फ्रॉम द bark of the cinchona tree and wax from the canoba palm tree. Then trees in the Amazon basin grow very close to each other.
अमेजोन बेसिन में जो ट्रीज ग्रो करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत आसपास होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. Their trunks are almost bare, but the foliage at the top give the trees an umbrella shape. उनके जो ट्रंक्स होते हैं वो बेयर होते हैं, ऑलमोस्ट बेयर होते हैं, लेकिन जो फोलियोज एट द टॉप है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो वो एक ट्रीज को अम्ब्रेला शेप में देता है. वो इतने पास पास होते हैं ना कि एक अम्ब्रेला शेप दे देता है. तो यहां पर अंडर ग्रोथ नहीं है. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स दे आर वेरी कॉमन. आप वहां पे देखेंगे जितने भी ट्रीज हैं उसमें क्रीपर्स और क्लाइंबर्स बहुत कॉमन है. Nowadays, these forests are being cut down to provide land for farming, plantations, industries and settlements. ये जो फॉरेस्ट्स है ना, अब उसको काटे जा रहे हैं. क्यों काटे जा रहे हैं? जिससे कि लैंड मिल जाए फार्मिंग के लिए, प्लांटेशंस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए. ओके, देन the Amazon basin also has a rich variety of wildlife. ट्रीज के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, ट्रीज स्पेसीज के बारे में जान लिया. अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ. तो अमेजोन बेसिन ऑल्सो हैज अ रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. देयर आर मैमल्स सच एज monkeys, tapirs, jaguars, pumas, sloths, anteaters, armadillos, etc. ये सब मैमल्स वहां पाए जाते हैं. लार्ज वैरायटी के बर्ड्स भी पाए जाते हैं. सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स सच एज toucans, hummingbirds and many with brilliantly colored plumages are found here. तरह तरह की वैरायटी के बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना. ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेजेस जो है वो भी यहाँ पाए जाते हैं. आफ्टर दैट, अब जहां पे हम लोगों ने ट्रीज की बात की, बर्ड्स की बात की, अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में. सो मेनी स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आल्सो लिव इन दीज फॉरेस्ट्स. द एनाकोंडा, आपको पता है, सुना होगा नाम एनाकोंडा, विच इज जिएंट स्नेक, इज एन ऑलमोस्ट 10 मीटर लॉन्ग स्नेक. एनाकोंडा जो है वो ऑलमोस्ट 10 मीटर लॉन्ग स्नेक है जो यहाँ पाया जाता है. जिएंट टर्टल्स, बहुत बड़े बड़े टर्टल्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन द मार्शी रीजन्स. मार्शी रीजन्स में वहां के जिएंट टर्टल्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं. There are also many varieties of insects and fishes. तरह तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, फिशेस पाए जाते हैं. The flesh eating fish piranha is found in the Amazon river and its tributaries. आपने पिरान्हा का नाम सुना होगा. ये ना, ये फ्लैश ईटिंग फिश है, ये फ्लैश खाता है ये फिश पिरान्हा. वो भी अमेजॉन रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं. क्लियर? देन so dear students, mainly we discussed about tropical and subtropical regions. We started this chapter today and then we started discussing about the Amazon basin. Amazon basin के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा. कहां पे स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में है, किसने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, तो विंसेंट यानिस पिंजॉन. ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, है ना. एंडेस माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन्स करती है. ठीक है. उसके बाद मैरनन रिवर जो कि अमेजॉन का हेड स्ट्रीम है, वो स्नो कवर्ड एंडेस माउंटेन्स जो कि पेरू में है वहां से ओरिजिनेट करता है या राइज करता है.
अमेजन रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करता है और इसको 1000 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करते हैं। इसीलिए अगर अमेजन रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज को आपस में मिला दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ने इसके वास्ट अलुवियल प्लेन के बारे में बात की, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करी कि ये किस किस एरिया को कवर करते हैं। Then we discussed about the climatic conditions of Amazon basin. उसके बारे में पढ़ा, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर, ठीक है, टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई, देयर इज हैवी रेनफॉल, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना, नो ड्राई सीजन इज देयर। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस की। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज रीड all the topics of this chapter carefully. You have to read all the topics which are taught today, which are explained today. So please read all the topics, and when we will meet in next class of this chapter, then we will discuss other topics of the chapter. Till then, thank you and have a nice day.